क्वेश्चन थर्ड में क्या बोलता है, एक कोटिंग लगा रखी है तुमने मेटल्स के ऊपर, जैसे कि आयरन, सिल्वर, कॉपर की। अच्छा, ये तुमको मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था कोरोजन, लास्ट में एक टॉपिक पढ़ाया था कोरोजन, उसमें क्या बोला है कि तुमने आयरन, सिल्वर और कॉपर। मुझे एक चीज बताओ, क्या हमारे पास आयरन, सिल्वर और कॉपर की जब कोरोजन हो जाता है, इन सब तीनों का क्या हो जाता है, कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, इनकी जो लेयर है, बाहर वाली लेयर, वो खराब होने लग जाती है, तो इसी को कोरोजन कहते हैं ना। तो बताओ, आयरन का कलर कैसा आ जाता है, रेडिश ब्राउन। सिल्वर का कलर कैसा आ जाता है, ब्लैक। और ये कॉपर का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। याद है कि नहीं? तो बस तुम्हें ये ऑप्शन मैच करना था कि किस किस में कोरोजन हो रखा है। जैसे कि सबसे पहले क्या दिया, आयरन, तो आयरन में कैसे कलर आएगा, रेडिश ब्राउन। इन्होंने रेडिश वर्ड तो लगाया नहीं, ब्राउन, तो ब्राउन ऑप्शन है। देखो मैं पहले बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर है ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन। ऑप्शन ए ठीक हो गया अपने आप ही। पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन। अब ये तुम ऐसे देखो, पहले उसने क्वेश्चन में आयरन दिया है तो उस हिसाब से पहले ब्राउन वाला आंसर आएगा, फिर उसने क्वेश्चन में सिल्वर दिया है तो उस हिसाब से फिर ब्लैक वाला आंसर आएगा, और लास्ट में उसने कॉपर दिया है तो उसमें आंसर ग्रीन आएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन है ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन। उसके बाद बोला है ब्राउन है सारे के सारे कलर, और बोला है सारे के सारे ब्लैक हो जाएंगे। समझ रहे हो, सारों का कलर क्या ब्राउन है, क्या सभी का कलर ब्लैक है, नहीं है ना, है क्या? तुम्हें पता है कि आयरन का कलर रेडिश ब्राउन आएगा, सिल्वर का कलर ब्लैक आएगा, और कॉपर का कलर कैसा आ जाता है, ग्रीन आ जाता है। तो बस अब इसमें से देखो, एक हो गया, पहले कौन दिया है क्वेश्चन में, पहले आयरन दिया है, तो आयरन का कलर कैसा है, ब्राउन। तो ब्राउन कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये है ब्राउन। ये क्या था, ब्लैक, ये ब्लैक है, तो जो ब्राउन कलर दिख रहा है वही आंसर टिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब तुमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, भैया पहले तो मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को तुमने क्या किया है, इज एडेड टू अ पीसेस ऑफ आयरन सल्फाइड। ये तुम्हारे पास एक बीकर मान लेते हैं, ठीक है। आयरन सल्फाइड क्या होता है, आयरन मतलब होता है Fe, सल्फाइड का मतलब होता है S। समझ रहे हो या नहीं? तो अब पहले देख लो क्या हमने सही बनाया कि गलत बनाया है। Fe के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2 का भी होता है, +3 का भी होता है, ठीक है। और इन्होंने हमको लिख के नहीं दे रखा कि ये फेरस सल्फाइड है कि फेरिक सल्फाइड है, क्योंकि फेरस जो होता है, फेरस, उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, +2, और अगर लिखा होता फेरिक सल्फाइड तो चार्ज कितना होता, +3। तो इसने कुछ नहीं बताया, उसने बोला आयरन सल्फाइड, तो मान लेते हैं ये 2 वाला है, मान लेते हैं 2 वाला है। और सल्फाइड, सल्फाइड पे चार्ज कितना होता है, -2, प्लस माइनस से पास आएंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो फॉर्मूला क्या बचेगा, FeS। समझ में आया? उसने बोला कि यहाँ पे तुमने आयरन सल्फाइड लिया और इसके अंदर तुम H2SO4 को मिला रहे हो, इसके अंदर तुम H2SO4 को मिला रहे हो। फिर क्या बोला है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज प्रोड्यूस। कौन सी गैस बनी, अरे तुमने H2SO4 की रिएक्शन आयरन सल्फाइड के साथ करी है। अगर तुम्हें ये भी नहीं आता है तो उसने क्या बोला है, सल्फ्यूरिक एसिड। उसने बोला है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या सल्फ्यूरिक एसिड को मैं लिख सकती हूँ हाइड्रोजन सल्फेट, लिख सकती हूँ। अरे सल्फ्यूर, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन तुमने किसके साथ करवाई है, क्वेश्चन में बोला है आयरन सल्फाइड, क्वेश्चन में बोल रखा है सीधे सीधे आयरन सल्फाइड की रिएक्शन करवाई है, के साथ करवाई है। तुम्हें ये तो नहीं पता था फॉर्मूला, तो ये तो लिख सकते हो जो उसने दिया है क्वेश्चन में। फिर क्या बोलता है कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। कौन सी गैस बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। फिर बोलता है एंड सल्यूबल फेरस सल्फेट, और इसके साथ एक और चीज बना रहा है, उसका नाम क्या है, फेरस, फेरस सल्फेट बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो बोलता है ये किस तरह की केमिकल रिएक्शन है। पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास, पहला ऑप्शन दे रखा है उसने कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सेकंड बोलता है तुमसे, सेकंड बोलता है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। थर्ड बोलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और लास्ट बोलता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो तुमको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो भैया, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट आयरन सल्फाइड क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड फेरस सल्फेट। अब सुनो, क्या सल्फेट इसके साथ चिपका हुआ है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन यहाँ सल्फेट किसके साथ चिपक गया, फेरस के साथ। फेरस और कुछ नहीं, आयरन को ही तो कहते हैं, आयरन के 2 नाम है ना, फेरस और फेरिक। समझ पा रहे हो या नहीं समझे? तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ क्या सल्फेट के साथ जो हाइड्रोजन था उसकी जगह हट चुकी है, अब उसकी जगह फेरस आ गया, यानी कि आयरन आ चुका है। समझ रहे हो?
और सल्फाइड के साथ अभी आयरन चिपका है, लेकिन यहाँ पे कौन चिपक गया सल्फाइड के साथ? हाइड्रोजन। तो क्या सल्फाइड के साथ ये हाइड्रोजन चिपक गया? तो क्या हाइड्रोजन ने आयरन की जगह ली और हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया? नहीं आ रहा है क्या? और आयरन ने हाइड्रोजन की जगह ली और फेरस सल्फेट, अरे आयरन कुछ नहीं, फेरस या फेरिक में से तो कोई एक होगा, और उसने फेरस सल्फेट बना दिया। आया कुछ समझ में? कौन सी रिएक्शन है बताओ? क्या ये डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट की डबल डिस्प्लेसमेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो कैसे हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट? ये वाले मेटल ने उस वाले मेटल को अपनी उसकी जगह से हटा के उसकी पोजीशन ले ली। यही तो हुआ कि दोनों एलिमेंट ने एक दूसरे की जगह को ले लिया। यही तो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्साइड बोला है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करवा दी वाटर के साथ। क्या बोलता है? वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी है और ये स्लेक्ड लाइन बना रहा है। क्या बना रहा है? स्लेक्ड लाइन बना रहा है। फिर बोलता है बताओ इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? पहला बोला है कॉम्बिनेशन है, दूसरा बोला है एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तीसरा बोला है एंडोथर्मिक है, और फोर्थ बोला है ऑक्सीडेशन है। लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कुछ और है। पहले वाले पार्ट में बोला है फर्स्ट और थर्ड, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला है कि थर्ड और फोर्थ करेक्ट आंसर है। सर ये थर्ड पार्ट में बोला है उसने कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट आंसर है, और लास्ट में बोला है उसने कि फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट आंसर है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इसमें क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन हुई तो स्नेक लाइन, स्नेक लाइन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? CaO होता है स्लेक्ड लाइन, CaCO3 इतना मारूंगी ना, CaOH होल ट्वाइस होता है। क्या CaO क्विक लाइन नहीं हो गया और इसके साथ H चिपका दो, स्लेक्ड लाइन हो गया। CaCO3 होता है लाइमस्टोन। तो स्लेक्ड लाइन का फॉर्मूला क्या है? स्लेक्ड लाइन का फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? CaO, ये क्या है? पानी H2O। अरे कहाँ कार्बन है जो उसके पास कार्बन आएगा? कहीं है यहाँ पे कार्बन? इसके पास कैल्शियम ऑक्साइड, इसके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वहां पे कार्बन कैसे आ जाएगा? ये CaCO3 कहां बनेगा भाई? ये कार्बन कहां से आया उसके पास एक्स्ट्रा? समझ रहे हो? अब बताओ मुझे इन दोनों को जब अरे तुमने चूना नहीं, ये चूना नहीं है क्या? चूने को पानी में मिलाते हो तो तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता? रिएक्शन नहीं पड़ी है, एक्टिविटी नहीं पड़ी है। कौन सा रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन है, एक्सो है, एंडो है, ऑक्सीडेशन है? क्या ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है? पहले मुझे बस ये बताओ। कॉम्बिनेशन है, दोनों को कंबाइन करा एक चीज बनी, कॉम्बिनेशन है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो किस किस के पास है। इसके पास है नहीं तो ये कैंसिल हो गया, ये आंसर नहीं होगा। इसके पास भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लास्ट में भी 1 है। अब देखो थर्ड भी है और फोर्थ भी है, तो यानी कि थर्ड फोर्थ दोनों ही देख लेते हैं कि नहीं। तो थर्ड और फोर्थ ना, तो कॉम्बिनेशन तो है। अब देख लो थर्ड और फोर्थ, यानी कि उसने बोला है कि एक्सो नहीं है, यही तो आ गया। सेकंड को तो मान ही नहीं रहा कि वो एक्सो नहीं है, बट ये गलत हो गया ना, एक्सो तो है। ये हीट रिलीज होती है यहाँ पर, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखा है ऑप्शन फर्स्ट थर्ड। ये अच्छा, ये लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। हाँ भाई, क्या तुमको ये नहीं पता कि जब इन दो को मिला दो बहुत ज्यादा हीट निकलती है? बुलबुले बने थे, एक्टिविटी देखी थी, याद है? तो जब तुम इन दो को मिलाते हो तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है कि नहीं निकलती? और हीट जब हम प्रोडक्ट साइड लिखते हैं तो क्या इसको हम वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं कहते जब प्रोडक्ट साइड लिखते हैं? तो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि नहीं? तो अब देख लो फर्स्ट और सेकंड किसमें? इसमें है नहीं, कट करो। इसमें नहीं है, इसको कट करो। ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास? फर्स्ट और लास्ट, मतलब सॉरी ये डी वाला, फर्स्ट और सेकंड वाला। समझ रहे हो या नहीं? अरे बाकी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है जब तुमको आंसर मिल चुका है तो। पहले तुमने क्या देखा कि क्या ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन थी? तुमने देखा हाँ भाई कॉम्बिनेशन होता है, दो चीजों को ऐड करो, दो या दो से ज्यादा चीजों को ऐड करो, और प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए? सिर्फ एक। तो तुम्हें एक मिल रहा था तो तुमने बोला हाँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर तुमसे क्या बोला? देखो एक्सोथर्मिक है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पर, लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्या ये एक्सोथर्मिक है या नहीं है। एक्सोथर्मिक है ना रिएक्शन या नहीं है? पता है? तो अगर एक्सोथर्मिक है तो सीधे सीधे इसके साथ ये वाला ऑप्शन टिक होगा कि नहीं होगा? तो देख लो फिर कौन सा ऑप्शन टिक है जहां पे फर्स्ट और सेकंड है। बस यही ऑप्शन है, जिसके पास फर्स्ट और सेकंड है तो यही ऑप्शन टिक होगा। बोला है हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को तुम एक ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के ब्लू सोल्यूशन से पास करवा रहे हो, ऐसा बोलता है। तो यानी कि इसकी और इसकी रिएक्शन करवा रहे हो तुम, यही तो हुआ। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को तुम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से पास करवा रहे हो, मतलब इसकी और इसकी रिएक्शन करवा रहे हो। फिर बोला है एक ब्लैक कलर का कॉपर सल्फाइड बनता है। क्या बोला है उसने? एक ब्लैक कलर का क्या बन रहा है उसमें? कॉपर सल्फाइड बन रहा है, ये हुआ। एंड द सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड, और साथ में क्या बन रहा है इसके? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4, यही तो है सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या पूछ रहा है इसमें? बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन दे रखा है कॉम्बिनेशन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा ऑप्शन दे रखा है डिकम्पोजिशन, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट। बताओ आंसर। डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो ना कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को उड़ा दिया, वहां कॉपर आ गया, कॉपर सल्फाइड बन गया। और कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया, अरे तभी तो ये कॉपर वहां चिपक गया, देखो ना सल्फाइड के साथ। और अरे सिंपल सी बात ये है, हाइड्रोजन कॉपर की जगह पे आ गया, कॉपर हाइड्रोजन की जगह पे आ गया, तो क्या बन गया? हाइड्रोजन सल्फेट। यही तो है हाइड्रोजन सल्फेट, H2 को हाइड्रोजन बोलेंगे ना, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है? सल्फेट। और साथ में क्या बन गया? कॉपर सल्फाइड, ये रहा कॉपर सल्फाइड। तो आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा टिक होगा? फोर्थ वाला। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट, उसने खुद ही बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जैसे कि उसने बोला है कि रिएक्शन में दे रखा है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन तुमने किसके साथ करवाई है? बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई है। तो मुझसे पूछ रहा है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ऑप्शन बोलता है एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बोलता है मुझसे एक्सचेंज ऑफ एटम, एटम का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है मुझसे प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा है, पीपीटी प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। और फोर्थ ऑप्शन मुझसे बोल रहा है इनसोल्यूबल सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इनसोल्यूबल सॉल्ट क्या हो रहा है इसमें? प्रोड्यूस हो रहा है। और ये आंसर नहीं है, ये ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन तो ये है। पहला ऑप्शन बोलता है कि इसमें से बी और डी जो है वो करेक्ट है, इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोलता है बी और डी करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन बोलता है नहीं भैया ए और सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड बोल रहा है सिर्फ बी है, थर्ड बोल रहा है सिर्फ बी है। और लास्ट ऑप्शन बोलता है ए, सी और डी करेक्ट है। तो पहले चेक करना पड़ेगा, क्या सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हो? और साफ साफ बोला है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। किसी को याद है कौन सी वाली रिएक्शन है? एक्टिविटी है या नहीं है? किसी को ये पता है? उसके बाद क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब मैं बार बार ये लिख रही हूं ना, एक्चुअल में ये नहीं लिखा जाता है। इतने तो अब तुम समझदार होने चाहिए, इतना तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई हमको ये लिखना है Na2SO4 की रिएक्शन BaCl2 के साथ करवाया तो क्या बना? BaSO4 बना, और साथ में क्या बना? NaCl बना। क्या ये रिएक्शन कहीं जानी पहचानी है? कहीं देखा है ऐसा रिएक्शन? कहीं पढ़ा है तुमने? डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक्टिविटी भी है एक। तो क्या मुझे बताओ, BaSO4 तुम्हारा घुलता था या नहीं घुलता था? नहीं घुलता था, तो ये क्या बनेगा? पीपीटी। क्या नमक घुल जाता था या नहीं घुलता था? घुल जाता था, तो ये क्या बन जाएगा? एक्वस। याद है एक्टिविटी? एक्टिविटी याद होगा तभी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऑप्शन में पहले देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ एटम, इसको साइड करो पहले। पीपीटी प्रोड्यूस, क्या प्रेसिपिटेट बनता है इसमें? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट। अब देखो 3 कौन सा है? 3 कौन सा है? सी और सी, यानी कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। या तो ये वाला क्वेश्चन सही होगा या फिर ये वाला क्वेश्चन सही होगा। अब देखो ए और सी दोनों में ए और सी आ रहा है ना, इसका मतलब ए होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, तभी तो ए और सी है ना। अब देख लो डी है या नहीं है? डी मतलब क्या है? इनसोल्यूबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। सॉल्ट देखो, सॉल्ट इनसोल्यूबल तो तुम समझ गए, जो पानी में मिक्स नहीं होता, जो पानी में मिक्स नहीं होता उसी को तो पीपीटी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और साथ में इसने क्या बोला? इनसोल्यूबल सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? जो प्लस और माइनस से मिलकर बना होता है। तो तुम मुझे बताओ, क्या ये इसने बात सही कही कि गलत कही है? सही कही है। क्यों? ये नहीं है सॉल्ट, ये NaCl,
ये तो घुल गया। NaCl सॉल्ट है, प्लस माइनस वाला है ये भी, ये घुला है नहीं घुला है? तो तुमने कैसे बोल दिया कि इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है? किस बेसिस पे तुमने हाँ बोला है? BaSO4। Ba क्या है? प्लस वाला चार्ज। SO4 क्या है? माइनस वाला चार्ज, यानी कि ये भी सॉल्ट है। यानी कि उसने थर्ड लाइन को ही फोर्थ लाइन में कन्वर्ट कर दिया। पीपीटी की जगह पे उसने क्या बोल दिया? इनसॉल्युबल सॉल्ट। हाँ है ना? तो यानी कि डी ऑप्शन भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ACD सही हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस क्या है? आयंस का एक्सचेंज क्या है? अगर मैं Na2SO4 को तोड़ती हूं तो यहां आ जाएगा Na पॉजिटिव प्लस या प्लस मत करो, Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ये क्या है? ये है आयंस। BaCl को तोड़ती हूं, अरे नीचे जो नंबर है उसको नहीं लिखना होता है। BaCl को तोड़ती हूं तो Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। BaSO4 को तोड़ती हूं, BaSO4 को, तो क्या मिलेगा? Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। NaCl को तोड़ती हूं तो क्या मिलेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो एक चीज बताओ, क्या Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ने बॉन्ड बना के NaCl बनाया था? क्या आयंस, ये आयंस होते हैं प्लस माइनस वाले चार्ज को आयंस कहते हैं। क्या आयंस एक्सचेंज हो गए हैं? हुए कि नहीं हुए? इसको मैं एटम थोड़ी बोल सकती हूँ, एटम तो वो होता है जिसके ऊपर चार्ज नहीं आता। तो एटम का थोड़ी एक्सचेंज हुआ है, किसका एक्सचेंज हुआ है? आयंस का एक्सचेंज हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ना, ये Ba ने और सल्फेट ने बॉन्ड बना के तभी तो BaSO4 जिसको हम बेरियम सल्फेट कह रहे हैं वो बनाया है। मतलब आयंस एक्सचेंज हो गए अपनी पोजीशन से। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। ए कौन सा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13th, 11th के बाद ना। क्वेश्चन 13 तुमसे कह रहा है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4। अब ऐसे याद होना चाहिए, फेरस मतलब क्या होता है? फेरस, ये क्या हो गया? सल्फेट। भाई मैं बार बार लिखती नहीं रहूंगी, इसको ये याद होना चाहिए। कॉपी में लिखा नहीं है कि फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस के लिए क्या लगाते हैं हम वर्ड? Fe। सल्फेट के लिए क्या लगाते हैं? SO4। फेरस वाले पे चार्ज कितना होता है? प्लस का 2। सल्फेट पे चार्ज कितना होता है? माइनस का 2। प्लस माइनस से पास आएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या बनेगा? FeSO4। समझ में आ गया? फॉर्मूला क्या होगा? FeSO4। ये हो गया फेरस सल्फेट। अब इसको क्या कर रहे हैं? फेरस सल्फेट को स्ट्रॉन्ग हीट किया है, यानी कि तुम इसको हीट कर रहे हो, FeSO4 को हीट कर रहे हो। क्या बोलता है? ब्राउन सॉलिड बन रहा है, एक सॉलिड बन रहा है यहां पर जिसका कलर क्या है? ब्राउन। ऐसा बोला है उसने। और साथ में दो गैसेस बन रही है, दो गैसेस बन रही है, ए और बी, ये दोनों क्या है? गैसेस बन रही है, ऐसा उसने बोला है क्वेश्चन में। ठीक है। अब मुझसे बोल रहा है ये रिएक्शन को हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? इस रिएक्शन को किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? सबसे पहले बोला है डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। दूसरा बोलता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन और रिडॉक्स। तीसरा बोलता है डिस्प्लेसमेंट और एंडोथर्मिक। और लास्ट बोलता है डिकम्पोजिशन और एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन और एक्सोथर्मिक। ठीक है। अब ये चीजें देखनी है। पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या ये एक ही चीज है? एक चीज को तुम गर्म कर रहे हो तो तीन चीजें बन रही है, कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन। तो भैया जहां पे डिस्प्लेसमेंट है कट गया, और ये भी क्या था? डिस्प्लेसमेंट, कट गया। समझ में आया कि नहीं? तो बचेगा क्या? यही, या तो थर्ड होगा या फोर्थ, सॉरी या सेकंड होगा या फोर्थ होगा। यहाँ पे क्या बोला है? रिडॉक्स। इसको क्या बोला है? रिडॉक्स। इसको क्या बोला है? एक्सोथर्मिक। तो पहले देख लो एक्सोथर्मिक है कि नहीं है। एक्सोथर्मिक है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये कट हो गया। ऑप्शन क्या आ गया? सेकंड। आया समझ में? पेपर में इतना टाइम नहीं है कि हर एक को चेक करते रहे, समझे? तो फटाफट हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, ये तो MCQs है। अभी तो न्यूमेरिकल्स भी आएंगे फिजिक्स में सॉल्व करने वाले, वर्ड प्रॉब्लम जैसे। समझ रहे हो? तो जब इतने सारी चीजें सॉल्व करनी है तो यहां दिमाग लगाना पड़ेगा ना। ये नहीं कि अब रिडॉक्स कैसे हर चीज को देखते रहे, ऐसा नहीं करना। अच्छा मुझे बताओ सॉलिड का नाम, ब्राउन कलर के सॉलिड का नाम बताओ। FeSO4 को हीट करते हो तो क्या बनता है ब्राउन कलर का सॉलिड? Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। कौन सी दो गैसेस बनती है? SO2 और SO3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, आयरन नेल्स आर डिप्ड इन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये है कॉपर सल्फेट।
इसमें आयरन की नेल को डिप किया हुआ है, कुछ एक्टिविटी याद आ रही है या नहीं? याद आ रहा है कुछ ऐसा? आयरन की नेल, ये किसका नेल है भैया? आयरन। आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट में डिप कर रखा है, यानी कि इसको भिगा के या डुबा के रखा हुआ है। कितने मिनट्स के लिए? 30 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इट वॉज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिली कि सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया। सोल्यूशन मतलब ये, इसका कलर चेंज हो गया। किसमें से किसमें चेंज हुआ है? 4 ऑप्शन है। पहला है ये कलरलेस से कन्वर्ट हुआ है लाइट ग्रीन, कलरलेस से लाइट ग्रीन कन्वर्ट हुआ है। दूसरा ऑप्शन कहता है ब्लू से कलरलेस हो गया। तीसरा ऑप्शन कहता है ब्लू से लाइट ग्रीन हो गया। और फोर्थ ऑप्शन बोलता है ग्रीन से ब्लू हो गया। बताओ, ब्लू से ग्रीन, ब्लू से लाइट ग्रीन क्या है? एक ही ऑप्शन है, ब्लू से लाइट ग्रीन। हमको पता है ना कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। और धीरे धीरे क्या होता है उसका कलर? लाइट ग्रीन हो जाता है। यहां पे भी है ब्लू से कलरलेस। समझ रहे हो कि नहीं समझे? मैंने वहां पे बताया था, हमको जब हमने एक्टिविटी देखी थी उसमें कलर नहीं दिख रहा था, लेकिन बुक में देखा था तुमने, हल्का उसको वो हल्का सा ग्रीन बना रखा था, जिसको लाइट ग्रीन या पेल ग्रीन कहेंगे हम। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि भैया आयरन सल्फेट नहीं बनेगा क्या? FeSO4 कलर कैसा होता है इसका? ग्रीन कलर। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा कि ब्लू से किस में कन्वर्ट हुआ है? वो लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अगर इसी में मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि जो जैसे मान लो इसमें आ जाता डार्क ब्लू से लाइट ग्रीन। ठीक है, 2 ऑप्शन आ जाते, ब्लू से लाइट ग्रीन या डार्क ब्लू से लाइट ग्रीन। ऑप्शन कौन सा टिक होता? डार्क ब्लू से लाइट ग्रीन टिक होता है, ये टिक नहीं होता। ठीक है, उसका कलर कैसा होता है? डार्क ब्लू होता है, हल्का ब्लू नहीं होता उसका कलर। ठीक है, कैसा कलर होता है? डार्क ब्लू। तो डार्क ब्लू से किस में जाएगा? लाइट ग्रीन में जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर डार्क आ जाता वर्ड तो गड़बड़ हो जाता। अब क्वेश्चन 15 कह रहा है आइडेंटिफाई x एंड y इन द फॉलोइंग। Cu प्लस x HNO3 gives CuNO3 whole twice plus YNO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2। ये तुमको कुछ दे रखा है, इसमें बोलता है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करके मुझे बताओ। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें। पहला ऑप्शन है 4 और 2। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है उसमें 3 और 5। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 2 और 3 और लास्ट ऑप्शन दे रखा है 4 और 4। तो देख लेते हैं। सबसे पहले किसको देखें? कॉपर। यहाँ इस साइड एक कॉपर है, इस साइड कितना कॉपर? 1। ये तो बैलेंस है। NO3 को देखो, NO3 को सबसे पहले इसी को पकड़ो। NO3 कितना है यहाँ पे? 1। और यहाँ कितने? 2। लेकिन ये भी देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, वो भी 2, टोटल 3 नाइट्रोजन हो गए। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? टोटल 3 नाइट्रोजन हो गए। यानी कि यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ एक ही नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ देखोगे 2 नाइट्रोजन और एक और नाइट्रोजन आ गया, यानी कि टोटल कितने नाइट्रोजन हो गए? 3 नाइट्रोजन हो गए। या तो इसके आगे 3 लगा दूं, है ना? अगर मैं इसके आगे 3 लगा दूं तो 3 NO3 हो जाएंगे। तो 2 नाइट्रोजन और 1 नाइट्रोजन, ये बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन बैलेंस हुआ है, नाइट्रोजन। NO3 बैलेंस नहीं हुआ है, नाइट्रोजन बैलेंस हुआ है। समझ रहे हो क्या बोल रही हूं? अभी तक का हम NO3 को 1 देखते थे, लेकिन यहां देखो ना NO2 है, NO3 थोड़ी है वो। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे मैंने देखा 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन ये रहा, टोटल 3 नाइट्रोजन हो गए। तो इस साइड अगर मैं 3 लगा दूं तो मेरे पास इस साइड भी 3 नाइट्रोजन हो जाए। ठीक है, हाइड्रोजन बताओ इस साइड कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए। इस साइड हाइड्रोजन चेक करो, 2 और 2 कितने? 4, यानी कि गड़बड़ कर रखी है कुछ। तो यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूं स्टार्टिंग से ही, 2 2 जा कितने? 4 हाइड्रोजन। तो अगर मैं 4 लगा दूं इसके आगे, ठीक है, मैंने देखो स्टार्ट, अरे भाई तुम कहीं ना कहीं से तो इसको स्टार्ट करोगे करना। तो पहले मैंने नाइट्रोजन से करा, नहीं आ रहा था क्योंकि हाइड्रोजन गड़बड़ हो रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले हाइड्रोजन से ही बैलेंस कर लेते हैं। तो टोटल हाइड्रोजन इस साइड कितने? 4। तो इधर 1 ही था, तो मैंने आगे 4 लगा दिया, तो 4 1 जा 4 हो गया। नाइट्रोजन बताओ कितने हो गए? नाइट्रोजन कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 3 जा 12 ऑक्सीजन। इस साइड नाइट्रोजन कितने हैं? 2 नाइट्रोजन है ना इधर। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2 3 जा 6 ऑक्सीजन। इधर बताओ नाइट्रोजन कितना है? इधर 1 और ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर कितने कितने ऑक्सीजन है? हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। तो टोटल ऑक्सीजन इधर बताओ 6 7 8 9 10।
और इधर कितने हैं 12। तो इस साइड क्या चाहिए और 2 और चाहिए। और देखो यहां कहीं पे मैं लगा नहीं सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब मैं इसी जगह पर ही तो नंबर लगा सकती हूँ 2। समझ पा रहे हो? क्या यहाँ पे नाइट्रोजन देखो 4 है, यहाँ पे सिर्फ 2 और 1 ही रहा, तो अगर इसके आगे 2 लगा दिया तो हो गए ना टोटल 4 नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल? अभी तक 2 थे, अब कितने हो गए टोटल? 4। समझ पा रहे हो या नहीं? 2 इंटू 2 4 हो गए ना। तो टोटल बताओ यहाँ किस साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 और 4 10 और 2 कितने 12। तो 12 ऑक्सीजन हो गए हैं, 4 नाइट्रोजन हो गए हैं, इधर साइड भी 4 नाइट्रोजन और 12 ऑक्सीजन। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो 4 और 2 वाला ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। और सबसे बढ़िया तरीका बताऊं क्या है? एक एक करके वैल्यू पुट कर दो ना, है कि नहीं है? क्यों दिमाग लगा रहे हो? या तो 4 या 2। अरे पहले उसने बोला है ना एक्स और वाई। अरे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तो एक्स और वाई, तो यानी कि पहले वाला नंबर एक्स होगा और दूसरा नंबर वाई होगा। समझे? अगर वो बोलता वाई और एक्स तो ये वाई की वैल्यू होती और ये एक्स की वैल्यू होती। अगर बोलता वाई और एक्स की वैल्यू बताओ इसमें से, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तो यानी कि एक एक करके वैल्यू रखते जाओ इधर। तुमने पहले x की जगह 4 रखा, y की जगह 2 रखा, देखा बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ? बैलेंस हुआ है तो बस यही आंसर है, दिमाग लगाना ही नहीं ज्यादा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? कहां है क्वेश्चन 16? हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। क्या लेड नाइट्रेट को PbNO3 होल ट्वाइस कहते हैं या नहीं कहते? लेड नाइट्रेट को क्या कहते हैं? PbNO3 होल ट्वाइस कहते हैं। ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को क्या कर रहे हो तुम? हीट कर रहे हो। तो अगर तुम इसको हीट करोगे तो ब्राउन कलर का, उसने बोला है ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकल रहे हैं। फ्यूम्स का मतलब क्या होता है? धुआं। ब्राउन कलर का फ्यूम निकल रहा है जिसको उसने बोला है एक्स। तो इस एक्स को आइडेंटिफाई करो क्या है? अरे खुद वैसे बता दो क्या है? नाइट्रोजन गैस। हाँ वही तो है, नाइट्रोजन गैस है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है? नाइट्रोजन गैस होता है N2। ठीक है। और NO2 क्या हो गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ऑप्शन देख लो फटाफट से, कुछ भी नहीं ऑप्शन में। पहला है लेड ऑक्साइड यानी कि PbO, लेड ऑक्साइड PbO। अरे गैस बनता है क्या ये तो येलो कलर का बनता है, नहीं बनता सॉलिड, तो ये थोड़ी है। सेकंड क्या है? ऑक्सीजन। अरे ये तो आता ही नहीं है। थर्ड क्या है? थर्ड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही होगा। और लास्ट में देख लो, फोर्थ में देख लो, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। भाई कंफ्यूज मत हो जाना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड था? डाई नाइट्रोजन मतलब 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये हो जाता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड कौन है? 2, ऑक्सीजन 2 है। समझ में आ रहा है या नहीं? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 गैस। थर्ड ऑप्शन टिक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, द कार्बोनेट ऑफ मेटल लेड इज व्हाइट सॉलिड। मेटल लेड है, लेड तो तुम्हें पता है ना मेटल होता है। इसका अगर तुमने कार्बोनेट लिया है, इसका कार्बोनेट यानी कि Pb और CO3 का बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, Pb और CO3। अरे कार्बोनेट क्या होता है? CO3। पहले बताओ Pb पे साइन कितना होता है? प्लस का, माइनस का और कितना? प्लस का 2। कार्बोनेट पे साइन कितना होता है? माइनस का 2। प्लस माइनस से अट्रैक्ट होंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो लेड कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? PbCO3। समझ में आया? उसके बाद बोलता है ये कैसा सॉलिड है? ये सॉलिड है, वो खुद बोल रहा है कि ये सॉलिड है और व्हाइट कलर का है, तो ये क्या है? व्हाइट कलर्ड सॉलिड। अब ये बोलता है इट डिकम्पोजेस, डिकम्पोज करना होगा यानी कि हीट देना पड़ेगा तुम्हें। डिकम्पोजेस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस बना रहा है, और एक साथ में येलो कलर का ऑक्साइड बना रहा है, येलो ऑक्साइड बना रहा है, येलो ऑक्साइड जिसका नाम है एक्स। तो आइडेंटिफाई करो एक्स क्या है? PbCO3 व्हाइट कलर का सॉलिड है, जब तुमने इसको हीट किया तो CO2 गैस बन रही है और एक येलो कलर का ऑक्साइड बन रहा है जिसका नाम है एक्स। तो आइडेंटिफाई करो येलो कलर का ऑक्साइड कौन सा है? कौन सा है? Pb ऑक्साइड। तुमको पता है ना लेड ऑक्साइड PbO? पता है नहीं पता है? हमने करी कोई और रिएक्शन थी लेकिन आया तो लास्ट में ये था कि PbO तुम्हारा येलो कलर का ऑक्साइड होता है।
ऑप्शन देख लो अगर जिसको दिक्कत हो रही है। पहला ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड। जिंक लिया था कोई क्वेश्चन में, तो जिंक बनेगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या है, लेड ऑक्साइड यानी कि पीबी ऑक्साइड। अगर पीबी है क्वेश्चन में तो आंसर में भी तो पीबी आना चाहिए। ठीक है, देख देते कहीं और दूसरा पीबी वाला तो नहीं है। आगे है सिल्वर ऑक्साइड, एजी क्वेश्चन में लिया ही नहीं है तो कहां से बनेगा। ठीक है, और लास्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लास्ट क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्वेश्चन में लिया ही नहीं तो कहां से बनेगा। तो एक ही चीज तो बनेगा। अगर क्वेश्चन में लेड लिया है तो आंसर में भी तो लेड ऑक्साइड बनेगा। समझ में आया या नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक होगा, बी। समझ पा रहे हो। मैच करना है तुमको। सबसे पहले है बेरियम सल्फेट, ठीक है, फिर दूसरा दे रखा है फेरस सल्फेट। इसको दे रखा है इन्होंने ए बी सी डी नाम दे रखे हैं। फिर दे रखा है कॉपर सल्फेट और लास्ट दे रखा है जिंक सल्फेट। इस साइड दे रखा है पहला कि ये कलरलेस है, ठीक है, कलरलेस है, कलरलेस। सेकंड दे रखा है ब्लू कलर, थर्ड दे रखा है ग्रीन कलर और लास्ट दे रखा है व्हाइट कलर। ऑप्शंस दे रखे हैं भैया। पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास 1 3 4 2 यानी कि ए बी सी डी 1 3 4 2। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है तुमको 4 2 1 3। थर्ड ऑप्शन दे रखा है तुम्हें 2 4 3 2। बहुत बढ़िया। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है 4 3 2 1। पहले तो सीधा ये कट हो गया, 2 4 3 2 1 तो दिया ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझे। 2 4 3 2 ना, 1 तो दिया ही नहीं, वो कैंसिल हो गया। समझे। अब तुम कहोगे नहीं नहीं क्या पता एक ही दो कलर भी तो हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, आओ फिर इसमें से मुझे बताओ क्या FeSO4 का कलर पता है तुम्हें। आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, सॉरी ग्रीन। तो फेरस सल्फेट का कलर क्या है, ग्रीन। तो बी के पास क्या आना चाहिए, नंबर 3। बी के पास नंबर कौन सा, एक यहाँ पे है 3 और एक यहाँ पे है नंबर 3, है कि नहीं है। उसके बाद देखो कॉपर सल्फेट का नंबर क्या है, सी। तो सी को देख लो ना, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू, यानी कि ये होगा। तो सी के पास कौन सा नंबर है, 2। ये है सी के पास 2 नंबर, आंसर नंबर डी करेक्ट। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। अब और चीज देख लो, बेरियम सल्फेट क्या प्रेसिपिटेट था, बेरियम सल्फेट नीचे बैठ रहा था। कौन से कलर का है बेरियम सल्फेट, व्हाइट कलर का आएगा। समझे, इसलिए पहले का फोर्थ हुआ। और जिंक सल्फेट क्योंकि हमने तो नहीं पढ़ा, हमने जिंक सल्फेट का कलर तो पढ़ा ही नहीं है, हाँ है ना। समझे, इसलिए मैंने पहले बोला जिसका तुम्हें कलर आता है पहले उसको देखो फिर मैच करो। और जिसको नहीं पता है जिंक सल्फेट तो पता चल गया कैसा कलर है, कलरलेस, उसका कोई खुद का कलर नहीं होता है। क्वेश्चन 20, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का प्रोसेस कौन सा है, रेस्पिरेशन के बारे में बात हो रही है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस कौन सी है, बोलता है ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक है। दूसरा बोलता है रिडक्शन और एंडोथर्मिक है। तीसरा बोलता है हमारे पास कि ऑक्सीडेशन और एंडोथर्मिक है। और लास्ट ऑप्शन बोलता है हमारे पास कि रिडक्शन और एक्सोथर्मिक है। तो पहले मुझे बताओ बस इतना, रेस्पिरेशन जो है वो एक्सो है कि एंडो है। रेस्पिरेशन होता क्या है, अभी तो कुछ लोग तो खाली चेहरे देख रहे हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो पानी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पानी और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकालता है। वही हीट एनर्जी होती है और वही एनर्जी हमारी बॉडी में यूज होती है। ये समझाया नहीं था, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमारी ब्लड में जाता है डाइजेशन के बाद, और डाइजेशन के बाद जाने के बाद वो कहां जाता है, हमारे बॉडी के सेल्स में, ब्लड में जाता है, ब्लड से बॉडी के सेल्स में जाता है। ऐसे ही हम सांस लेते हैं जब, तो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स के बाद ब्लड में जाता है, ब्लड से सेल के पास जाता है। इन दोनों की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट, हीट मतलब क्या है, एनर्जी, एनर्जी और कुछ नहीं। एटीपी का नाम सुन रखा है, सुना है एटीपी, ये हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है या एटीपी के फॉर्म में होता है। समझ रहे हो ना। तो ये एनर्जी बन रही है या उसने एनर्जी ली है अपनी बॉडी में, बन रही है, प्रोडक्ट साइड है ना एनर्जी। तो बताओ एक्सो की एंडो, एक्सो। तो जहां जहां एक्सो है वो टिक होगा, बाकी सब कट कर दो। ठीक हो गया।
अब बताओ ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे? जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, यहां वो वाला दिमाग नहीं लगाना जो कल लगाया था हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। सिंपल सी चीज है कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी चीज को तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो क्या यहां पर जो तुम्हारा ये है ग्लूकोज वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटा, तो इस रिएक्शन को क्या कह देंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात? अगर तुमने कहा कि हम यहाँ पर वो क्या कहते हैं जो हम कल निकालते थे चार्ज +2 +3 +4 ऐसे करके निकाल देते हैं, तो मैंने तुमको बोला है कि कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हर एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। हर एक रिएक्शन रिडॉक्स होती है। अगर एक में तुमको दिखेगा कि उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, यानी कि एक में अगर वो ऑक्सीडेशन करते हुए दिखाई देगा तो दूसरा पक्का उसमें रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे ऑप्शन में कहीं रिडॉक्स है क्या? नहीं है ना, इसमें रिडॉक्स वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। उसने मैंने तुमसे क्या बोला था जब मैंने तुमको टॉपिक पढ़ाया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ठीक है, तब तुमको ये लगाना है कि उसने ऑक्सीजन गेन किया है कि नहीं किया। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा भाई ऑक्सीजन गेन किया? तुम तो कहोगे यहां से टूटा भी तो है H2O, है कि नहीं? ऑक्सीजन इसके पास भी है इसके पास भी है तो टूट गया है, ऑक्सीजन गेन थोड़ी किया उसने। तुम्हें दिमाग में बस एक चीज याद रखनी है, ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन होती है, वो हम यहाँ पे यूज नहीं करते जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उसको दिमाग में रखना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलाते हो, जलाना मतलब तोड़ रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ रहे हो तो उस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? ऑक्सीडेशन। इसको ये मत कहना यहाँ तो रिड्यूस हो गया, टूट गया तो रिड्यूस। अरे मैंने ये थोड़ी पढ़ाया था कोई चीज टूटता है तो उसको रिड्यूस कहते हैं या रिडक्शन कहते हैं, ऐसे थोड़ी पढ़ाया था मैंने। समझ पा रहे हो या नहीं समझे? तो रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? पहला वाला टिक होगा। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग, ये शायद हमने करा हुआ है। MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + Cl2 + 2H2। इसमें मुझे क्या फाइंड करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड करना है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है MnO2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है MnCl2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है तुमको HCl और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है H2O। जब भी कभी क्वेश्चन में आए कि किस में ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो वो जो भी होगा वो रिएक्टेंट साइड से ही होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन रिड्यूस हुआ है, तो रिएक्टेंट साइड से ही। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिएक्टेंट साइड से ही। कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्टेंट साइड से ही। मतलब प्रोडक्ट कभी भी यहां आंसर में नहीं आ सकता। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब ऑप्शन कट करो। MnCl2 प्रोडक्ट है, कट हो गया। और कौन है? और कौन है प्रोडक्ट? वाटर, कट हो गया। अब इन दोनों में से ही होगा जो भी आंसर होगा। ठीक है, अब कैसे पहचाने? सबसे पहले देखो, Mn पे चार्ज निकालेंगे, इसको X बोलूंगी मैं, ठीक है। एटम स्विच हुआ है, प्लस का साइन, कितने ऑक्सीजन है? 2। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। इसके ऊपर चार्ज कितना था टोटल? 0। तो क्या मैं यहां से कर सकती हूँ X बराबर, ऊपर को लिख रही हूं मैं, X 2 × 2 कितना हो गया? -4 बराबर 0। होगा कि नहीं होगा? X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +4। तो Mn पे चार्ज कितना आ गया? +4। समझ पा रहे हो या नहीं? अब यहां पर Mn है तो इस साइड Mn कितना है? एक ही है, तो पहले Mn पे चार्ज निकाल लो। समझ पा रहे हो क्या कह रही हूँ? पहले Mn पे चार्ज निकाल लो। यहाँ पे देखो Mn को क्या मानेंगे? X। यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2, और एक क्लोरीन का चार्ज -1, टोटल चार्ज 0। तो X माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, इंटू 2 बराबर 0 हो गया। तो X की वैल्यू कितनी आ रही है? +2। तो Mn पे चार्ज कितना आ रहा है? +2। अब यहीं से दिमाग लगा के बताओ मुझे, बाकी को मत देखो ना, क्योंकि हमें फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना। तो देखो, क्या Mn की वैल्यू 4 से 2 पे गई है? हम नंबर लाइन में यहां रखते हैं 0 को, 4 ऊपर रहेगा प्लस का, 2 नीचे रहेगा, तो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो 4 से हम 2 जा रहे हैं, तो वैल्यू रिड्यूस या वैल्यू बढ़ी? रिड्यूस। तो इसके अंदर क्या देखने को मिला? रिडक्शन। इसके अंदर क्या देखने को मिला? रिडक्शन। जिसके अंदर रिडक्शन होता है, एजेंट कैसा होता है? वो ऑक्सीडाइजिंग। तो अब मुझे बता दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है?
MnO2। समझ में आया या नहीं? तो ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, अगर बाय द वे तुमने आंसर निकाला होता और यहाँ पे नहीं आता तो फिर तुम HCl को देखते। HCl में किसको देखो, किसको देखोगे? देखो या तो H को, हाँ H को देख लो। क्यों? क्योंकि इधर साइड 2 Cl है लेकिन H एक ही तरफ है ना, तो एक बार इधर H निकाल लो और एक बार इधर वाले H का क्या निकाल दो? चार्ज। समझ रहे हो? क्योंकि Cl दो जगह है, इसलिए 2 जगह मत देखो ना, इसको एक को देखो ना जो एक ही जगह प्रेजेंट हो बस। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं? ठीक है। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। तुमको क्वेश्चन दे रखा है H2O प्लस F2 प्लस HF, सॉरी प्लस कह रही, इक्वल टू HF प्लस HOF। इसमें क्या फाइंड करना है तुम्हें? रिड्यूसिंग एजेंट बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है H2O, सेकंड ऑप्शन है F2, थर्ड ऑप्शन है तुम्हारे पास HF और लास्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास HOF। तो जो प्रोडक्ट है वो तो कैंसिल हो गए, इसमें से तो आंसर आता ही नहीं। चाहे बोले इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज्ड है तो वो रिएक्टेंट में से ही होगा। कौन रिड्यूस्ड हुआ है? रिएक्टेंट में से ही होगा। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, सब रिएक्टेंट की साइड से ही होगा। अब देख लेते हैं किसको देखें सबसे पहले। रिड्यूसिंग एजेंट दिमाग लगा के बस देखना है। जैसे अगर मैं मानूं पहले, अगर मैं F2 को देखना चाहूं तो इधर साइड एक F है, इधर साइड 2 F है कि नहीं? मुझे वो देखना है कि जो इस साइड भी एक हो उस साइड भी एक हो, ताकि मुझे आसानी हो जाए निकालने में, क्योंकि आंसर या तो ये होगा या फिर यही होगा, है ना? अब इस साइड देखो, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे भी, मतलब सॉरी H, इधर साइड तो एक ही जगह है ना H, इधर साइड एक ही जगह H है और इधर साइड H कहाँ है? 2 जगह। इसको भी नहीं देखनी मैं अभी। इस साइड ऑक्सीजन कितनी जगह पर है? एक ही साइड। उधर ऑक्सीजन कितनी जगह पर है? एक साइड। तो इसको निकाल लेते हैं, है कि नहीं? वरना जरूरी भी नहीं है ऐसा, अगर दिक्कत हो तो, बट निकाल लेते हैं। जैसे इस पे बात करूं मैं, H2O, इस पे कितना चार्ज हो गया? 2, सॉरी मतलब कितने एटम्स हैं? 2। एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? 1 का। समझ रहे हो ना क्या करा? अरे गलत कर दिया। कितने एटम्स हैं? 2। एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? 1 का। एटम स्विच हुआ है प्लस, इसका मुझे चार्ज निकालना है तो ये हो गया x। ओवरऑल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस x बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। तो मेरे पास ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? -2। अब यहाँ पे देख लो किसका निकालना है? ऑक्सीजन का चार्ज निकालना है, इसलिए उसको x लेंगे। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? +1। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस का x, क्योंकि एटम हो रहे तो एटम, जैसे एटम स्विच करोगे तो साइन प्लस का आते जाएगा। पता है ना क्या कर रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है। फ्लोरीन पे चार्ज बताओ कितना होता है? -3। अच्छा, फ्लोरीन पे चार्ज -1। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कितना चार्ज होता है? कॉपी में लिखवाए नहीं है क्या ये? फ्लोरीन पे चार्ज कितना? -1 +1 -1 कितना? पहले तो बराबर 0 होगा, कोई चार्ज नहीं है। +1 -1 कैंसिल हो गया ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 0। समझ में आया? अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन नंबर लाइन में यहां पर कहां पड़ा हुआ है? -2 पे पड़ा है। यहाँ पे कितने पे आ गया? 0 पे। तो -2 से कहां की तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। वैल्यू बढ़ी या वैल्यू घटी? बढ़ी। वैल्यू बढ़ी तो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि यहां से यहां जाने पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। एजेंट कैसा होगा? रिड्यूसिंग। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वन। समझ रहे हो? दिमाग कैसे लगाना है, समझ रहे हो? यहां पे देखना, एक एटम ढूंढना है बस, एक। ये नहीं कि 2। अरे इस साइड एक होना चाहिए, वही सेम एटम इधर भी एक ही होना चाहिए, ताकि तुम्हारा आंसर जल्दी सॉल्व हो जाए। अदरवाइज एक बार तुम्हें यहां निकालना पड़ेगा, एक बार यहां निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझे? है ना? तो बस एक एटम को ढूंढो ना जिससे आंसर फटाफट से निकल जाए। आया कुछ या नहीं? फटाफट देख लेते हैं। 23 में बोलता है एक सब्सटेंस X है जिसको व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है। व्हाइट वॉशिंग में किसको यूज करते हो भाई तुम? CaOH होल ट्वाइस को यूज करते हो, नहीं करते हो? यही तो होता है व्हाइट वॉश। और बोलता है इसको हीट किया है, जब हम CaCO3 को हीट करते हैं। अच्छा आप सुन लो, अब गड़बड़ हो जाएगी यहां से। उसने बोला है कि मैंने इसको तब बनाया जब मैंने CaCO3 को हीट किया।
ये क्या है, लाइमस्टोन। उसने बोला है मैंने लाइमस्टोन को जब हीट किया, ठीक है, तो तब जाके ये सब्सटेंस एक्स बना है जिसको मैं व्हाइट वॉश में यूज करती हूं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है, CaCO3। इसको जब तुम हीट करते हो तो CaO प्लस CO2 आता है, CaOH होल ट्वाइस तो आता नहीं है, हाँ या ना? तो क्या CaO को नहीं करते व्हाइट वॉश में? CaO में पानी मिला दो तभी तो ये बनता है, तभी तो हम इसको यूज करते हैं। हमें आंसर देखो, ऑप्शन बताती हूं। ऑप्शन में CaOCl2, दूसरा ऑप्शन है CaOH होल ट्वाइस, तीसरा ऑप्शन है CaO और लास्ट ऑप्शन है CaCO3। जब वो खुद ही है ये तो आएगा ही नहीं, है कि नहीं? उसके बाद ये वाला आएगा नहीं, Cl कहां से आएगा, Cl है ही कहां, बच गए ये दोनों। अब हमने पढ़ा है व्हाइट वॉश में कौन होता है, CaOH होल ट्वाइस, जो कि सही है, लेकिन उसने क्वेश्चन घुमा दिया। वो बोलता है एक सब्सटेंस एक्स है जिसको यूज किया जाता है व्हाइट वॉश में, यूज किया जाता है व्हाइट वॉश में, जो बनाया है CaCO3 से। जब तुम इसको हीट करते हो तब, अरे CaCO3 मतलब इसको हीट करने पे तो यही बना है सिर्फ, और इसी को तो व्हाइट वॉश में यूज करेंगे, जिसमें पानी मिला देंगे तब जाके CaOH होल ट्वाइस बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन कौन सा टिक होगा, थर्ड वाला, ठीक है। तो ऑप्शन होगा CaO। आया कुछ कि नहीं आया?